हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक कक्षा। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो आज देखेंगे किसी भी कंडक्टर या वायर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ को बढ़ाया जाए कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लेंथ घटेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। उसके बाद है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी वायर के थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर वायर मोटा हो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस कम होगा। उसी तरह अगर वायर पतला हो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसके बाद है टेम्परेचर पे। जितने भी प्योर मेटल्स है उसका अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने के साथ उसका रेजिस्टेंस घटेगा। और कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किससे बना है, क्या वो मेटल से बना है या वो एलॉय है या इंसुलेटर है। क्योंकि मेटल, एलॉय और इंसुलेटर सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टिविटी कहलाता है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स को कंबाइन करने का दो तरीका है। या तो आप सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर्स को इंड टू इंड कंबाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि रेजिस्टर्स सीरीज में कंबाइंड है। उसी तरह जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच में कंबाइंड किया जाता है तो कहा जाता है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड है। एक टर्म है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सभी रेजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस का मेजर होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसको RS से डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।